जड़ों के बारे में मैंने लिखा है, हम जड़ हैं। जड़ अक्सर उसको कहा जाता है किसी को कि अरे वो ससुरा बहुत बड़ा जड़ है, लेकिन जड़ के जो वास्तविकता है वो मैंने लिखी है। हम जड़ हैं और ताकत पत्तियों को दे रहे हैं, वो हमको जड़ समझकर देखिए हंस रहे हैं। हम जड़ हैं लेकिन ताकत पत्तियों को दे रहे हैं, वो हमको जड़ समझकर देखिए हंस रहे हैं। अंधेरे में खोए रहते हम मिट्टी में छिपे हुए हैं, ये जड़ नाम है हमारा, हम गुमनाम जीवन जी रहे हैं। जब पेड़ काटा जाता तो बेबसी हमारी देखो, कुछ नहीं कर पाते मगर चुपचाप रो रहे हैं। हम जड़ हैं, देखो पत्तियों को जीवन दे रहे हैं। जब पेड़ों में फूल आते हम देख नहीं पाते। जड़ कहाँ देख पाती है अपने पत्तों का फूल, पेड़ के फूल। जब पेड़ों में फूल आते हम देख नहीं पाते, फूलों के रंगों को नीचे से चमक दे रहे हैं। हम जड़ हैं, देखो पत्तियों को जीवन दे रहे हैं। रंग कहाँ से आता है? जड़ों से आता है। फल जो तोड़ते हो तुम सब सेहत भरे हमारे, उन फलों में मीठे रस को हम छिप के दे रहे हैं। हम जड़ हैं, देखो पत्तियों को जीवन दे रहे हैं। जड़ हैं, छिपे हुए हैं, मेरा संसार सब अंधेरा है। अज्ञात रह के अपने हम अपना रक्त दे रहे हैं। हम जड़ हैं, देखो पत्तियों को जीवन दे रहे हैं। एक कविता दूसरी देखिए, कोशिश करके मत लिखो। कोशिश करके मत लिखो, मेहनत करके मत लिखो, योजना बनाकर मत लिखो, तैयारी करके मत लिखो। जा रहे हैं लिखने, ऐसा नहीं होता है। जगे रहो, होश में रहो, देखते रहो उसको मुझको सबको। जगेगी रचना ज्यों जगता है बीज, रचेगी रचना खुद को जैसे हो जाए घटना कोई अजीब। लेखन मैगी नहीं है, लेखन मैगी नहीं है, न ब्लिंकिट है, यह विचित्र चीज है। पकने दो अपने आप इसे अनुभव की आंच में, निकलेगी खुद फोड़कर हृदय को व्याकुल होकर। क्यों बैठे हो कलम लिए आमादा हो, नहीं आ रही रचना बाहर। बैठ गए कलम लेके बस अब लिखना ही है कुछ। क्यों बैठे हो कलम लिए आमादा हो, नहीं आ रही रचना बाहर। फिर भी पैर पटकते हो, लिखना होता है नहीं नियोजित। रचना छिपी संवेदना की मिट्टी में, स्वयं अपने में उगती है। मत लिखो कि जब तक रचना पक कर उर्वर भूमि तुम्हारी तुम तोड़े न तुमको। जब तक रचना तोड़ के तुम्हारे अंदर से नहीं निकलती है तो तब मत लिखो। तुमको मनाना जैसे तेज हवा में साड़ी तहाना। ये तुमको मनाना जैसे तेज हवा में साड़ी तहाना, जैसे बहाव के खिलाफ नौका चलाना। तुमको मनाना जैसे घी से आग को बुझाना। तुमको मनाना जैसे घी से आग को बुझाना। तुमको मनाना जैसे पर्वत को पलकों से है उठाना। तुमको मनाना जैसे पश्चिम में सूरज को है उगाना। तुमको मनाना जैसे पश्चिम में सूरज को है उगाना। तुमको मनाना टूटे कटे परों के पंछी को है उड़ाना। टूटे कटे परों के पंछी को है उड़ाना। तुमको मनाना ताश के महल में हाथ है लगाना। तुमको मनाना ताश के महल में हाथ है लगाना। तुमको मनाना कपूर को आग और हवा से है बचाना। तुमको मनाना कपूर को आग और हवा से है बचाना। बस खुद से हार जाना है तुमको मनाना। हार कर खुद को तुमसे है पाना, तुमको मनाना। एक लास्ट में कविता सुना रहा हूं, ये थोड़ा सा चुभ सकती है आपको। वैसे यहाँ पर बहुत उदार हृदय लोग बैठे हुए हैं।
मेरे पिता से तुमको क्या केवल मिली मैं, पत्नी कह रही है पति से, मेरे पिता से तुमको क्या केवल मिली मैं, विवाह देखा था क्या वहां तुमको दिखी थी मैं। तुमने तो विवाह देखा था। यह करोड़ों की सजावट देख खुश होते तुम्हारे पिता, और उनको खुश देखकर खुश होते हुए तुम। मेरे पिता के भूखंड के बदले थी वह सब सजावट। एक प्लॉट बेच दिया था। मेरे पिता के भूखंड के बदले थी सब सजावट, जिसकी प्रशंसा कर मेरी दृष्टि में कम होते हुए तुम। सजावट की प्रशंसा जब करते हैं ना आजकल की शादियों में, तो मुझे बहुत ही अभद्रता लगती है वो कि वाह भाई वाह, सक्सेना जी ने तो कमाल कर दिया, मिश्रा जी ने तो शादी क्या की थी कि दुनिया देखती रह गई। हमने कहा दुनिया देखती नहीं रह गई। मिश्रा जी और सक्सेना जी जो है वो एक तरीके से अभद्रता कर रहे थे जिस तरीके से वो शादी कर रहे थे। जिसकी प्रशंसा कर मेरी दृष्टि में कम होते हुए तुम, रिक्त कर मेरे घर को ले चलो मुझको मैं भी रिक्त हूं। रिक्त कर मेरे घर को ले चलो मुझे मैं भी रिक्त हूं। उस मोह वाहन में जिसकी कुंजी फोटो खिंचाकर तुमने ली थी। कोई गाड़ी भी तो लेता है लड़का। ले चलो प्रेम के बंधन से तुम अनजाने, मेरे पिता से मिले फ्लैट में मुझे ले चलो तुम। मेरे पिता से मिले फ्लैट में ले चलो मुझे तुम। पुरुष जिसमें पुरुषार्थ था ही नहीं, पुरुष जिसमें पुरुषार्थ था ही नहीं, फ्लैट वाहन आदि के लिए ले चलो मेरे पुरुषार्थ रहित स्वामी, मुझे ले चलो मेरे पुरुषार्थ रहित स्वामी। धन्यवाद।